सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम न्यू एनसीईआरटी खरीदें अगर हमारे पास ऑलरेडी ओल्ड एनसीईआरटी है, या जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी से भी कुछ पढ़ना है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी से डिलीट हो गई हैं, कुछ चीजें हैं जो न्यू एनसीईआरटी वालों को ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेंगी, और कुछ चीजें हैं जो न्यू और ओल्ड दोनों के लिए एक सरप्राइज बनकर आया है। तो एनएमसी का जो सिलेबस एनएमसी ने अनाउंस करा है नीट 2024 के लिए, मैं आज उससे रिलेटेड ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी खरीदें, क्या करें, आपके सारे डाउट्स अगले 10 मिनट में क्लियर करने वाली हूं। आपको किसी को भी कोई और किताब खरीदनी नहीं है, अपने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो मैं आपको बताऊंगी कि ओल्ड एनसीईआरटी में क्या क्या नहीं पढ़ना, और अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है वो तो पूरी पढ़नी है, प्लस एडिशनली आपको ओल्ड एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है, और इसके लिए आप बहुत आराम से पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, पूरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आइए पहले शुरू करते हैं जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, बिकॉज मेजॉरिटी के पास यही है। ओल्ड एनसीईआरटी वालों को सब कुछ पढ़ना है एक्सेप्ट जो मैं टॉपिक्स बता रही हूं। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से सिर्फ एक टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एड्स, जो एनएमसी के सिलेबस में नहीं है, इसे अभी हम स्किप कर सकते हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि बाय चांस अगर सेक्शन बी में क्वेश्चंस आ गए तो, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे फ्रॉग में भी पहले बोलते थे बट एक दो फ्रॉग से क्वेश्चन आते थे, पर वो ऐसा मान लेते थे कि फ्रॉग जो है वो एनिमल किंगडम में भी है। तो अभी हम पहले फोकस एनएमसी के सिलेबस पे करेंगे, फिर जब टाइम बचेगा तो हम भले ही एक बार देख लें। सो जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है उन्हें लिविंग वर्ल्ड से सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ना, बाकी सब कुछ पढ़ना है। मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर चुकी हूं। नंबर 2, प्लांट किंगडम से आपको एंजियोस्पर्म्स और लाइफ साइकिल पैटर्न या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पढ़ना, पर ये कोई मेजर चेंज नहीं है, बिकॉज ये पूरा का पूरा आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ लोगे। एंजियोस्पर्म्स तो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ लोगे लाइफ साइकिल के साथ, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो आप वैसे ही पढ़ लेते हो जब आप एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ते हो। बट हाँ, जो अलग से पैराग्राफ्स दिए हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम में कोई भी चेंज नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अर्थवर्म आपको 100% नहीं पढ़ना है। कॉकरोच अभी प्लस माइनस है, बिकॉज कॉकरोच एक इंसेक्ट है और एनएमसी के पीडीएफ में इंसेक्ट और ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा है। फ्रॉग न्यू एनसीईआरटी में भी है, तो फ्रॉग तो पक्का पढ़ना है। कॉकरोच अभी प्लस माइनस है, इसे आप लोग ऑन होल्ड रख दीजिए। आई एम वेरी वेरी श्योर कि एनएमसी या एनटीए एक और नोटिस निकालेंगे जिसमें वो इसे क्लियर करेंगे कि दोनों पढ़ने हैं या ओनली फ्रॉग पढ़ना है। फ्रॉग तो पक्का आएगा, बिकॉज फ्रॉग जो है वो तो न्यू एनसीईआरटी में है। नाउ एनाटॉमी वाले चैप्टर से आपको सब कुछ पढ़ना है, बस ये सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, वो कॉक कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, सैप वुड, हार्ड वुड, वो सब कुछ आता था, वो आपको नहीं पढ़ना है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में कोई मेजर चेंज नहीं है। मॉर्फोलॉजी में भी ओल्ड एनसीईआरटी वालों के लिए फिलहाल कोई चेंज नहीं है, मैं सब डिटेल बताऊंगी। बायोमोलिक्यूल में ये छोटे छोटे से पॉइंट्स थे, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, लिविंग स्टेट, छोटे छोटे से मुश्किल से एक पेज के, ये आपको नहीं पढ़ना, बाकी मेजरली पूरा पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस पूरा पढ़ना है, रेस्पिरेशन पूरा पढ़ना है। नाउ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपको 3 टॉपिक्स छोड़ने हैं, फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड सीड डॉर्मेंसी। ये मैं ओल्ड एनसीईआरटी वालों को क्या क्या नहीं पढ़ना वो बता रही हूं, बिना किसी कंफ्यूजन के। बाकी आपको अपनी पूरी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, मिनरल न्यूट्रिशन का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। डाउन नर्वस सिस्टम जो है वहां से आपको 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, एक रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, और एक पूरा का पूरा जो सेंस ऑर्गन्स था। बट मैं फिर भी बोलूंगी कि रिफ्लेक्स आर्क एक्शन को एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा, बट हाँ सेंस ऑर्गन्स नहीं पढ़ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई चेंज नहीं है, जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, एवोल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, माइक्रोब्स में कोई चेंज नहीं है। एनवायरमेंटल इशू का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, मैं यहां नंबर 19 लिख देती हूं, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है।
ये एक मेजर इंपॉर्टेंट चेंज है, ये जरूर आपके लिए मददगार है। ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो सब कुछ हटा दिया है। अब ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में सब कुछ पढ़ना है, जो ओल्ड एनसीईआरटी वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में सब कुछ पढ़ना है। नाउ इकोसिस्टम का जो चैप्टर है वहां से 3 टॉपिक्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन प्राइमरी सेकेंडरी जो था, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल्स, फॉस्फोरस साइकिल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये 3 टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। अब ध्यान से सुनो, स्ट्रैटेजीज वाला जो चैप्टर, एक बड़ी चालाकी करी गई है, एक बहुत अकलमंदी करी गई है। इन्होंने क्या करा है, स्ट्रैटेजीज वाला पूरा चैप्टर हटा दिया, बट उसके जो ये टॉपिक्स हैं जो मैं आज पढ़ाऊंगी, प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन, मेरिस्टेम कल्चर, सोमा क्लोन्स, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशंस, ये सब बायोटेक एंड एप्लीकेशन में डाल दिए हैं। यानी ये टॉपिक्स आपको रीड करने हैं, बाकी पूरा चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। राइट? क्लियर हो गया अच्छे से? यानी ओल्ड एनसीईआरटी में क्या नहीं पढ़ना मैंने आपको बता दिया, और अब मैं बता रही हूं कि किस चैप्टर्स में ओल्ड एनसीईआरटी में कोई चेंज नहीं है, बिना कंफ्यूजन के। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिविजन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन हटा दो, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, केमिकल कंट्रोल, इनमें कोई चेंज नहीं है। ये क्लास 11th के चैप्टर्स हैं, क्लास 11th। नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन्स, रिफ्लेक्स आंख हटा, इसीलिए वो इस लिस्ट में नहीं आता। नाउ क्लास 12th के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, एवोल्यूशन, बायोटेक प्रिंसिपल में चेंज नहीं है, एप्लीकेशन में स्ट्रैटेजीज का कुछ पार्ट घुसा दिया है, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी वालों के लिए कोई भी चेंज नहीं है। तो ओल्ड एनसीईआरटी वाले बिल्कुल क्लियर हैं कि इन चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं है, और बाकी चैप्टर्स जो हैं इनके अलावा उनमें से क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी वालों को ओल्ड एनसीईआरटी नहीं परचेज करनी, आप पीडीएफ से जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उन्हें लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको लिविंग वर्ल्ड, जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वहां से व्हाट इज लिविंग ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, ओल्ड एनसीईआरटी से, जिसमें ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, जो 5 कैरेक्टर्स, वो सब आ जाएगा। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है वहां से आपको मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ पढ़ना है। प्रॉप रूट्स, टिल्ट रूट्स, न्यूमैटोफोर्स, रेस्पिरेटरी रूट्स, फूड स्टोरेज के लिए रूट्स, स्टेम में अंडरग्राउंड रूट, सब एरियल, रनर्स, स्टोलॉन, वो सब पढ़ना है। लीफ, खाना स्टोर करने के लिए लीव्स होती है, इंसेक्टिवोरस होती है, टेंड्रिल, थॉर्न्स, वो सब पढ़ना है। यू हैव टू रीड फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी, आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं दिया। इसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर एनिमल टिश्यू आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। कॉकरोच अभी प्लस माइनस है, होल्ड पर है, फ्रॉग ऑलरेडी है आपके पास। नाउ एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आपको प्लांट टिश्यू ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। एनएमसी ने क्लियरली टिश्यू लिखा है, यानी एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू दोनों आएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ना है ना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से ये 3 टॉपिक्स हैं जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट सिलेबस में है, आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो न्यू एनसीईआरटी वालों को ये चीजें ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी है, बाकी पूरी अपनी बुक पढ़नी है। तो ओल्ड एनसीईआरटी वालों को न्यू से कुछ भी नहीं पढ़ना, न्यू में कुछ अलग नहीं है, अपनी बुक पढ़नी है, बस ये सब कुछ नहीं पढ़ना। और न्यू एनसीईआरटी वालों को अपनी बुक पूरी पढ़नी है प्लस ओल्ड एनसीईआरटी से ये टॉपिक्स पढ़ना है। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब इनके अलावा कुछ चीजें ऐड करी गई हैं जो ना ही ओल्ड एनसीईआरटी में है और ना ही न्यू एनसीईआरटी में। ना ओल्ड एनसीईआरटी में है, ना न्यू एनसीईआरटी में है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 2 डिजीजेस हैं। हालांकि माय डियर स्टूडेंट्स, इन 2 डिजीजेस का नेम मेंशन्ड है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, ओल्ड एंड न्यू दोनों एनसीईआरटी में, बट केवल नाम लिखा हुआ है। अब आपको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जैसे किस मॉस्किटो की बाइट से होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप जहां भी पढ़ रहे हैं वो टीचर्स आपको पढ़ा देंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और मॉर्फोलॉजी चैप्टर जो है उसके अंदर मालवेसी, ग्रामीणी और कंपोजिटी, देखो ध्यान से सुनो,
ये जो क्रूसीफेरी है ये तो ब्रासिकेसी है, और ब्रासिकेसी जो है ये ओल्ड एंड न्यू दोनों के अंदर इसका फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है। और जगह जगह पर जहां भी मस्टर्ड वगैरह की बात हुई है वो भी हल्का सा आइडिया है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बट ये तीन जो है मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके लिए आप लोग होल्ड करिए, इन तीन के लिए ऑन होल्ड रख दीजिए, बिकॉज ये ना ही ओल्ड एनसीईआरटी में ना ही न्यू एनसीईआरटी में। हो सकता है एक और सर्कुलर आए, पीडीएफ आए जहां पर इसमें कोई चेंज किया जाए। नहीं हुआ तो आप जहां भी पढ़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, पीडब्ल्यू में या जहां भी, वेर एवर यू रीड, आपके टीचर्स पढ़ा देंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो कोई पैनिक नहीं करना है, जो बुक है उसी को पढ़ना है। ओल्ड है ओल्ड से पढ़ो, न्यू है न्यू से पढ़ो। इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो कोई नई किताब नहीं खरीदनी, पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए। कोई बहुत ज्यादा मेजर टॉपिक्स कट नहीं हुए चैप्टर से, कुछ ऐड बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, जो ऐड हुआ है वो भी कंट्रोवर्शियल है, तो 3 फैमिलीज हो सकता है हट भी जाएं। बाकी काफी कुछ पढ़ने के लिए। हाँ, कुछ चैप्टर्स जो पूरे पूरे डिलीट हो गए हैं, डेफिनेटली वो उनको बेनिफिट देंगे, कंपटीशन थोड़ा और बढ़ जाएगा। पेपर इजी आएगा या टफ आएगा वो तो मैं हमेशा बोलती हूं आपसे कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। टफ पेपर आता है, कट ऑफ लो चला जाता है, इजी पेपर आता है, कट ऑफ हाई चला जाता है। सिलेक्शन उन्हीं टॉप स्टूडेंट्स का होता है जितनी सीट्स हैं। सो ऑल, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।